this is Mohammed Hassan Chauhan and today we are going to start lecture number 3 of mathematics series। जी हाँ, हम सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर तीसरा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर तीसरा हमारा जो है वो टॉपिक है सेट बिल्डर और नोटेशन मेथड। सेट बिल्डर और नोटेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो नोटेशन के थ्रू लिखा जाता है। तो इस मेथड को समझने के लिए हमें कुछ नोटेशंस की ज़रूरत होती है और वो नोटेशन कौन से होते हैं? वो नोटेशंस ये होते हैं ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर एंड इक्वल, स्मॉलर एंड इक्वल, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, एक्स, एलिमेंट्स और ये सच दैट और ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सिंबल्स को या फिर नोटेशंस को आप थोड़ा गौर से देख लें क्योंकि ये सिंबल्स इस्तेमाल करके हम जो है नोटेशन मेथड को समझने जा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये साइन जो है इसको हम कहते हैं ग्रेटर, इस साइन को बोलते हैं स्मॉलर, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर एंड इक्वल और इस साइन को बोलते हैं स्मॉलर एंड इक्वल। ये साइन होती है इक्वल, ये साइन होती है डज नॉट इक्वल, ये साइन होती है बिलोंग्स टू और ये साइन होती है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और ये एक्स जो हम यूज करेंगे, एक्स को हम बोलेंगे एलिमेंट्स। जो भी सेट में एलिमेंट होंगे ना उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के साथ। इस तरह की एक लाइन यूज करते हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे सच दैट और इस तरह का एक छोटा सा निशान होता है, नोटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं एंड। ठीक है जी, तो ये है बेसिक नोटेशंस जिनको इस्तेमाल करके हम सेट बिल्डर या फिर नोटेशन मेथड को समझेंगे। ठीक है, ये मेथड नोटेशंस आप लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। अच्छा जी, नोटेशंस हमने देख ली कि कौन कौन सी नोटेशंस जो है हमें इस्तेमाल करनी होंगी और कौन सी नोटेशंस जो है हमने यूज़ करके सेट बिल्डर या नोटेशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है जी, चलें जी देखते हैं कि स्मॉलर और ग्रेटर साइन का क्या किरदार होता है। स्मॉलर एंड ग्रेटर साइन का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर होता है 5 और दूसरा नंबर है 4। तो इनमें से अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 जो है वो ग्रेटर है, 4 जो है वो स्मॉलर है। तो यहाँ पर हम कौन सी साइन इस्तेमाल करेंगे? ये वाली, क्योंकि ये साइन शो कर रही है कि 5 नंबर जो है वो 4 से ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 और यहाँ पे लिखता हूँ 12। अब अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, तो डेफिनेटली हम बता देंगे कि 9 स्मॉलर है और 12 जो है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पर साइन कौन सी इस्तेमाल होगी? तो यहाँ पे हम डेफिनेटली इस साइन को यूज करेंगे। तो हमें पता चल रहा है कि स्मॉलर साइन के कहाँ यूज होती है और ग्रेटर साइन कहाँ यूज होती है। ठीक है, इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास नंबर है 3, 4, 5, ये 4 और 3 नंबर है। ठीक है, 3, 4, 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये नंबर जो गिवन नंबर है ये किस नंबर से छोटा है और किस नंबर से बड़ा है। तो इन नंबर्स को हम कैसे यूज करेंगे? इन तीनों नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के साथ। ठीक है, एक्स का मतलब ये तीनों नंबर्स हो गए। अब मैं बताऊंगा कि ये कौन से नंबर से छोटे हैं और कौन से नंबर से ग्रेटर हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेटर वाली साइन यूज करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे नंबर किस नंबर से ग्रेटर है? डेफिनेटली 2 नंबर है। ठीक है जी, 2 से ये नंबर जो है ग्रेटर है, बड़े हैं, यानी एक्स जो है 2 से ग्रेटर है। अब इस साइड पे हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो किस नंबर से छोटे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम स्मॉलर की साइन यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 6। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो x से हमने रिप्रेजेंट किए, ये नंबर 2 से छोटे हैं, 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर है 7, 8, 9। अब मैं कहता हूँ कि इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करके दे, इन नंबर्स को बताएं कि कौन सा नंबर जो है किस नंबर से ग्रेटर है और किस नंबर से स्मॉलर है। तो हम कैसे यूज करेंगे? इन सब नंबर्स को हम जो है x से रिप्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि ये नंबर्स जो है ना वो ग्रेटर हैं, किससे ग्रेटर हैं? 6 से ग्रेटर है। ठीक है, और किससे स्मॉलर है?
9 है तो 10 यहाँ पे लिखेंगे 10 से स्मॉलर है। याद रखिएगा हमें यहाँ पे बताना है x जो है ये x रिप्रेजेंट करता है इन नंबर्स को, और हमें बताना है कि ये किस नंबर से स्मॉलर है और किस नंबर से ग्रेटर है। ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो आपके लिए सेट बिल्डर यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे 30, 40, 50 नंबर है हमारे पास। अब इस नंबर को अगर मैं बताऊं कि ये नंबर कौन से नंबर से छोटे हैं और कौन से नंबर से ग्रेटर हैं, तो मैं कैसे क्या करूंगा, इन तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करूंगा x के साथ और बताऊंगा कि ये जो नंबर्स हैं वो 12 से क्या है, ग्रेटर है, और स्मॉलर किससे है, 16 से स्मॉलर है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास इस तरह से नंबर आ जाए 1, 2, 3, अब पूछा जाए कि ये नंबर किस नंबर से ग्रेटर है और स्मॉलर है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इन नंबर को x के साथ रिप्रेजेंट करूंगा और इनको जो है स्मॉलर एंड इक्वल करूंगा 1 के, और ये किससे स्मॉलर है, 4 से स्मॉलर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्मॉलर एंड इक्वल का साइन दिया क्योंकि ये 1 के बराबर था। यहाँ पे हम 0 कभी भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आई होप समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, जैसे मैंने आपको समझाया कि ग्रेटर और स्मॉलर साइन कहाँ पे यूज होती है, कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह यही नोटेशंस हम इस्तेमाल करके हम जो है सेट बिल्डर मेथड को लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट गिवन है, फॉर एग्जांपल 2, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये मेरे पास कोई एक सेट गिवन है। अब इस सेट को मैं लिखना चाहता हूँ सेट नोटेशन मेथड में, बिल्डर मेथड में लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये नंबर्स जो है ये कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। ये पहले मुझे पता है कि ये इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। अब मैं इनको नोटेशन मेथड में लिखूंगा कैसे, मैं यहाँ पे कोई भी सिंबल यूज करूंगा, ए और कर्ली ब्रैकेट दूंगा। अच्छा, अब इन सब नंबर्स को रिप्रेजेंट करूंगा x के साथ, ठीक है, और यहाँ पे सच दैट की साइन दूंगा और फिर x की साइन दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रीड कैसे करना है, x सच दैट x। ये जो एलिमेंट है वो ऐसे एलिमेंट हैं जो किस क्या करते हैं, ये बिलोंग्स करते हैं, किससे बिलोंग्स करते हैं, इवन नंबर से, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग्स करते हैं इवन नंबर से, ठीक है। और यहाँ पे हम छोटा सा साइन देंगे एंड का, ठीक है, एंड। अब हमें बताना है कि ये नंबर कौन से नंबर से छोटे हैं और कौन से नंबर से बड़े हैं, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ इन नंबर्स को, जिस तरह से वहां पे हम x के साथ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन से नंबर से ये नंबर जो है ग्रेटर है, ठीक है। क्यों, कौन से नंबर से ग्रेटर है, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर एंड स्मॉलर एंड ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये किस नंबर से ग्रेटर स्मॉलर है, 11 से स्मॉलर है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सेट बिल्डर नोटेशन मेथड ऑफ दिस सेट, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट है 1, 3, 5, 1 यहाँ पे नहीं लिखूंगा, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो सेट है, ये जो नंबर हैं वो कौन से नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ के साथ। तो अब इस नंबर्स को मैं किस तरह से सेट मेथड, बिल्डर मेथड या नोटेशन मेथड में लिखूंगा, किस तरह से लिखूंगा, वही सेम तरीका यहाँ पे मैं b से रिप्रेजेंट करूंगा, और यही सेम तरीका, ठीक है जी, x सच दैट x, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो ऐसे एलिमेंट है, कैसे एलिमेंट है, जो कि बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। बिलोंग करते हैं किसके साथ, ऑड नंबर के साथ बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पे छोटी सी साइन देंगे एंड, और एंड में बताएंगे कि ये नंबर जो है किस नंबर से छोटे हैं और किस नंबर से बड़े हैं। तो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ। आप बताएंगे कि किस नंबर से ये बड़े हैं, यहाँ पे नंबर जो है ग्रेटर है किससे, 1 से 2 से, ये नंबर सारे ग्रेटर हैं, और
स्मॉलर किस नंबर से है, स्मॉलर ये सारे किस नंबर से है, यहाँ पे 11 लिखा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 12। ठीक है जी, ये नंबर ये सेट बिल्डर मेथड हमारा बन चुका है। ठीक है जी, आप देखें मैं एक और सेट एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट है 2 3 5 7 11। ठीक है, अब ये जो सेट नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर्स को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा सेट बिल्डर मेथड में। सेम तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा C और कर्ली ब्रैकेट, भाई ये सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर लिए x के साथ, सच दैट की साइन दे दी, यहाँ पे x लगा लिया और बिलोंग्स करते हैं किसके साथ, बिलोंग करते हैं प्राइम नंबर p के साथ। ठीक है, एंड बताना है कौन से नंबर से छोटे कौन से नंबर से बड़े हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम जो है रिप्रेजेंट कर लेंगे x के साथ। ये नंबर जो है ना स्मॉलर एंड इक्वल है 1 के, और सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल है 1 के, और स्मॉलर है किस नंबर से स्मॉलर है, 12 से स्मॉलर है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर और नोटेशन मेथड। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ नंबर जो सेट होते हैं वो नंबर्स में नहीं होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं लिख लूं यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे मेरे पास सेट आ रहा है ये AEIOU। ठीक है, अब इस सेट को आपको बोला जाता है कि सेट बिल्डर या फिर नोटेशन मेथड में लिख कर दें। तो फिर हम कैसे लिखेंगे, वही सेम तरीका हो जाएगा। सेट को हम D से डिनोट कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, हाँ भाई ये कौन से एलिमेंट्स कौन से अल्फाबेट्स हैं, भाई ये वोवेल लेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो बिलोंग करते हैं वोवेल लेटर्स, वोवेल्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कर दें या कुछ भी ऐसे लिख दें तो इस तरह से एज इट इज इनका नाम आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर दिनों के नाम आ जाए, मिसाल के तौर पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, अब इनको अगर हमें बोला जाए कि लिख कर दे सेट नोटेशन में या फिर बिल्डर मेथड में, तो हम कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे ई से डिनोट करूंगा और ये सेम ये सारे डेज इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा x के साथ, सच दैट x लिखूंगा, बिलोंग्स करते हैं ये सारे एलिमेंट किससे बिलोंग्स करते हैं, भाई डेज इन अ वीक, डेज इन अ वीक, हफ्ते के दिन होते हैं ये। ठीक है, इस तरह कोई थ्योरेटिकल हो तो सामने उसका जस्ट नाम लिख देना चाहिए, स्टेटमेंट लिख लेंगे, लेकिन x सच दैट x बिलोंग्स टू लिखना बहुत ही लाजमत होता है। तो ये था हमारा सेट बिल्डर और नोटेशन मेथड। ठीक है, अच्छा अब